हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेशन में मिडवाइफरी के। तो यूपी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी लेकर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 30। तो 29 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर टॉपिक पर। आपको यूपी एएनएम की तैयारी के लिए इसके अलावा क्या करना है, हमारे चैनल के अलावा कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से क्या करते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। इतने सारे 4000 प्लस क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट करा चुके हैं। और डेली क्वेश्चन आपको 30, कभी किसी दिन 60 क्वेश्चन, किसी दिन 30 क्वेश्चन डेली आपको मिल ही रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। करा हेगर्स साइन किस तिमाही में देखा जाता है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी या प्रसव के समय? तो हमारा जो हेगर्स साइन होता है, हेगर्स साइन किस तिमाही में देखा जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली तिमाही में। तो बढ़ते हैं आगे। करा क्विकनिंग पहली बार गर्भवती महिला में कितने सप्ताह में अनुभव होता है? 12 से 14 सप्ताह, 16 से 18, 18 से 20, 22 से 24 सप्ताह। तो कितने सप्ताह में क्या होता है, क्विकनिंग पहली बार अनुभव होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के बढ़ने की दिशा सामान्यतः किस ओर होती है? दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं। ऑप्शन नंबर ए, दाएं। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के बढ़ने की दिशा सामान्यतः किस ओर होती है? दाएं साइड। नेक्स्ट। करा लीकोर एम्यूनी का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को झटकों से बचाना, संकुचन को बढ़ाना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना? तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण को झटकों से बचाना। तो बढ़ते हैं आगे। करा नवजात शिशु में फांटानेल कितने समय में बंद हो जाता है? 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, 24 से 36 सप्ताह, 36 महीने, 12 से 18 महीने? तो कह रहा नवजात शिशु में फांटानेल कितने सप्ताह समय में बंद हो जाता है? तो हमारा फांटानेल 12 से 18 महीने में क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट। कह रहा मेकोनियम स्टैंड लिकोर किस स्थिति का संकेत देता है? नॉर्मल डिलीवरी, फेटल डिस्ट्रेस, समय पूर्व जन्म या शिशु का सामान्य विकास? तो हमारा कह रहा है मेकोनियम स्टैंड लिक्योर किस स्थिति का संकेत देता है? तो हमारा हो जाएगा फेटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। कर नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति दर कितना होता है? 80 से 100 बीट प्रति मिनट, या 100 से 120 बीट प्रति मिनट, या 120 से 160 बीट प्रति मिनट, या 160 से 200 बीट प्रति मिनट? तो हमारा राइट आंसर होगा 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट। कह रहा NMMS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मिडवाइफरी मैनेजमेंट सिस्टम, या नेशनल मैटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम, या न्यू मॉडर्न मिडवाइफरी सिस्टम, या नेशनल मैटरनल मॉर्टेलिटी सर्वे? तो हमारा इसका राइट आंसर NMMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा नेशनल मैटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कर ब्रेगमा किससे संबंधित होता है? नवजात की खोपड़ी, गर्भाशय, प्लेसेंटा, फॉलोपियन ट्यूब? तो कह रहा ब्रेगमा किससे संबंधित होता है? तो हमारा ब्रेगमा नवजात की खोपड़ी से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। कह रहा नवजात शिशु की त्वचा पर लेनुगो हेयर किस स्थिति में अधिक पाए जाते हैं? समय से पहले जन्मे शिशुओं में, पूर्व विकसित शिशुओं में, सिर्फ लड़कियों में, सिर्फ लड़कों में? तो कह रहा है कि नवजात शिशु में त्वचा में लेनुगो हेयर किस स्थिति में अधिक पाए जाते हैं? तो हमारा हो जाएगा समय से पहले जन्मे शिशुओं में। नेक्स्ट। कह रहा एटानी ऑफ यूटेरस से किस समस्या का खतरा होता है? हाइपरटेंशन, अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय संकुचन, या समय पूर्व प्रसव? तो कह रहा क्या, एटानी ऑफ यूटेरस से किस समस्या का खतरा ज़्यादा होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक रक्तस्राव।
नेक्स्ट, करा सेरविकल या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस किस कारण से होते हैं? हाइपरटेंशन, गर्भाशय की कमजोर होना, प्लेसेंटा प्रीविया या नवजात संक्रमण। तो कह रहा सर्विकल इनकम्पिटेंस किस कारण से होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का कमजोर होना। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा गर्भवती महिला में गर्भावस्था में क्या मधुमेह होने पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? भ्रूण का अत्यधिक वजन, माँ का वजन कम होना, हाइपरटेंशन, आयरन की कमी। तो कह रहा है यहाँ पर गर्भवती महिला में जो गर्भावस्था मधुमेह है, गर्भावस्था के समय जो क्या होता है डायबिटीज होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज होने पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का अत्यधिक वजन। भ्रूण का क्या वजन बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा प्लेसेंटा प्रीविया किस अवस्था में होती है? प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में हो, प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में हो, गर्भाशय सिकुड़ जाए, भ्रूण का वजन कम हो। तो करा प्लेसेंटा प्रीविया किस अवस्था में होती है? तो हमारा 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में हो। नेक्स्ट, करा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन किस समय अनुभव होते हैं? प्रसव के तुरंत बाद, पूरे गर्भकाल में, प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में। तो कह रहा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन किस समय अनुभव होते हैं? तो हमारा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में। नेक्स्ट, कह रहा IUCD किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? अस्थाई, अस्थाई, हार्मोनल, प्राकृतिक। तो कह रहा IUCD किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थाई। नेक्स्ट, कह रहा पैप स्मीयर टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? गर्भाशय कैंसर, फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर, स्तन कैंसर। तो कह रहा पैप स्मीयर टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो हमारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय कैंसर। नेक्स्ट, कर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन किस बीमारी से जुड़ा है? डायबिटीज, HIV एड्स या हाइपरटेंशन या टाइफाइड। तो कह रहा क्या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HIV या एड्स। नेक्स्ट, कह रहा कंगारू मदर केयर किस प्रकार के शिशुओं के लिए फायदेमंद होते हैं? समय से पूर्व जन्मे शिशु, पूर्ण विकसित शिशु, हाइपरटेंशन वाले शिशु या सीजेरियन डिलीवरी वाले शिशु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय से पूर्व जन्मे शिशु के लिए क्या होता है? कंगारू मदर केयर फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, कह रहा सीजेरियन सेक्शन करने की प्रमुख वजह क्या होती है? शिशु का उल्टा होना, माँ को हाइट कम होना, माँ की हाइट कम होना, माता पिता की इच्छा, प्रसव पीड़ा का डर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिशु का उल्टा होना। सीजेरियन सेक्शन का क्या प्रमुख कारण क्या है? शिशु का उल्टा होना। नेक्स्ट, करा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न मुख्य रूप से किसके कारण होती है? रक्ताल्पता, RH असंगति, हाइपोग्लाइसीमिया या उच्च रक्तचाप। तो करा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो हमारा 21 का हो जाएगा RH असंगति के कारण क्या होता है? हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है। नेक्स्ट, करा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है? गर्भाशय मधुमेह या प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया या पोस्ट मेटरनल गर्भावस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या गर्भाशय में उच्च रक्तचाप और मूत्र प्रोटीन की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा बी, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में एप्गार स्कोर किस समय पर मापा जाता है? 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद, या जन्म के 10 और 15 मिनट पर, या जन्म के 30 और 60 मिनट पर, या जन्म के 2 और 4 घंटे के बाद। तो नवजात शिशु में एप्गार स्कोर, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। यदि आपको अभी तक नहीं आया तो आपका पढ़ना बेकार है। 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 1 और 5 मिनट बाद क्या करते हैं? एप्गार स्कोर लिया जाता है। नेक्स्ट, करा कोलोस्ट्रम क्या है? नवजात के लिए
कृत्रिम दूध या प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन या स्त्री हार्मोन का प्रकार या माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध। तो कह रहा है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या है? तो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु के लिए विटामिन के क्यों आवश्यक होता है? रक्त जमाव के लिए, तंत्रिका विकास के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्त जमाव के लिए क्या होता है? विटामिन के जरूरी है। करा गर्भावस्था के दौरान गुडेल्स साइन, गुडेल साइन किस चीज़ से संबंधित है? गर्भाशय की नरमी, गर्भाशय का बढ़ना, श्रोणि की चौड़ाई या भ्रूण की गति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुडेल्स साइन गर्भावस्था के दौरान किस चीज़ से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा गर्भाशय की नरमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, करा जन्म के बाद नवजात शिशु को तुरंत सबसे पहले क्या दिया जाता है? ORS, BCG, माँ का पहला दूध, कोलोस्ट्रम या पानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या किया जाता है? माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है, यानी कोलोस्ट्रम पिलाया जाता है। नेक्स्ट, करा पार्टोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण के विकास को निगरानी के लिए, प्रसव की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए, नवजात के टीकाकरण के लिए या मात्र रक्तचाप मापने के लिए। करा पार्टोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट, करा बर्थ एस्फिक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? जन्म के समय शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलना, शिशु का जन्म समय से पहले होना, गर्भ में जल की कमी या शिशु का कम वजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्थ एस्फिक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? तो हमारा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलना बर्थ एस्फिक्सिया स्थिति दर्शाता है। नेक्स्ट और लास्ट, करा सिजेरियन सेक्शन के बाद कितने सप्ताह तक पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है? 2 सप्ताह, 4 से 6, 8 से 10, 12 सप्ताह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 सप्ताह क्या किया जाता है? सिजेरियन सेक्शन के बाद 4 से 6 सप्ताह तक पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 300 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 300 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों तो बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 30 में सही किए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और सेशन अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, हर डाउट का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, तो हर टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।